बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 10th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ये 10th क्लास का लास्ट चैप्टर है जो कि हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है 18.1 वो है एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। इसमें हम लोग एटम को स्टडी करेंगे और एटॉमिक न्यूक्लियस को जो वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग टॉपिक को देखें, एटम की बात की जाए, जब भी हम एटम की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है कि इट मीन्स कि हम लोग स्मॉलेस्ट पार्टिकल की जो वो बात कर रहे हैं कि एटम जो है वो हम लोग इसे क्या कंसीडर करते हैं कि ये हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। नो डाउट कि हम लोगों ने एटम को जो वो फर्दर जो है वो सब डिवाइड कर दिया इसके न्यूक्लियस में, इसके शेल्स में, ठीक है। और इसके अंदर भी हम लोगों ने जो वो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को जो वो डिस्कवर कर लिया। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये देखें कि एटम जो है वो किस तरह से जो है वो जनरेट हुआ या किस तरह से डिस्कवर हुआ, तो इसकी हिस्ट्री अगर देखी जाए तो साइंटिस्ट जो थे वो हमेशा से यही कोशिश करते थे कि हम जितनी भी मैटर्स को डिस्कस करते हैं उनको उनके स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाए। तो जब तो इन 1585 BC में जो है वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है डेमोक्रेटिक्स। उन्होंने जो ये ग्रीक फिलोसफर थे, इन्होंने जो वो एटम को डिस्कवर किया सबसे पहले 1585 में, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैटर जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बने होते हैं और वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है वो क्या है, वो हमारे एटम्स हैं। और एटम बेसिकली ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है, इनडिविजिबल, मीन्स के जिसे हम लोग जो वो फर्दर जो वो डिवाइड नहीं कर सकते। पहले यही कॉन्सेप्ट था कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का, ठीक है। और इसे जो हम लोग फर्दर डिवाइड जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन इसके ऊपर फिर रिसर्च हुई तो इसके डिफरेंट पार्ट्स को जो वो डिस्कवर कर लिया गया, लेकिन अभी भी इसका जो नाम है वो एटम ही है। तो जब इस पर फर्दर रिसर्च की गई तो 1911 में जो है वो एक साइंटिस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने जो है वो एटम के सेंटर को जो वो डिस्कवर किया, ठीक है। और एटम के सेंटर को जब इन्होंने डिस्कवर किया तो इसके अंदर इन्होंने एटम के डिफरेंट पार्ट्स को जो वो डिस्कवर किया। सेंटर पार्ट को डिस्कवर किया गया 1911 में। तो सेंटर पार्ट में जो वो हमारे पास क्या आ जाता है एटम के, अगर हम लोग इसका सेंटर पार्ट ड्रॉ करें तो जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से हमारा एटम की शेप जो है वो हम सर्कुलर फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा एटम है और ये इसका सेंटर पार्ट है। इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन्स को जब वो हम लोग इसको हम लोग कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो है वो हमारे पास इसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स, ठीक है। न्यूट्रॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स को जो वो हम लोग स्मॉल n से जो वो रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो हमारा सेंटर पार्ट है इसको हम लोग कलेक्टिवली क्या कहते हैं, हम लोग इसको न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और इनको अगर हम लोग प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली कहें तो ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स। अब हम लोग इनके चार्जेस की बात करें, ये हमारा सेंटर पार्ट है, हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। इसके प्रोटॉन जो है इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। जो हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो प्रोटॉन्स की वजह से जो हमारे न्यूक्लियस है इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसके अलावा जो हमारे, ये तो हम लोग ने सेंटर पार्ट की बात की। इसके अलावा जो है वो हमारे इसके गिर्द जो हमारा जो सेंटर पार्ट है इसके इर्द गिर्द जो है वो हमारे पास शेल्स होते हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स। इस तरह से जो वो नंबर ऑफ़ शेल्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। जितने हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो, ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है। इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है।
इसके ऊपर जो है वो इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जितने हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटरमोस्ट शेल्स में जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। तो न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब हम लोगों ने कहा कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल जो हमारा एटम होता है वो न्यूट्रल फॉर्म में होता है। मीन्स कि इसके ऊपर ओवरऑल जो है वो कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे प्रोटॉन्स होंगे उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्या होगा, हमारा जो एटम है वो न्यूट्रल फॉर्म में होगा। अब हम लोगों ने न्यूक्लियस उसके सेंटर पार्ट की भी बात कर ली, उसके शेल्स की भी बात कर ली, और शेल्स के अंदर रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की भी हम लोगों ने बात कर ली। अब अगर हम लोग ने किसी भी एलिमेंट के अंदर उसके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स की अगर बात करनी है तो हम लोग जो वो उसको किस तरह से जो वो प्रेजेंट करेंगे या किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए जो वो हम लोग डिफरेंट जो है वो टर्म्स यूज़ करते हैं। ठीक है, कि अगर हम लोगों ने किसी भी एलिमेंट को के एटम को डिस्क्राइब करना तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम लोग उसके लिए डिफरेंट टर्म्स जो है वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को जो वो हम लोग एटॉमिक नंबर को जो वो हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एटॉमिक नंबर जो वो किसके इक्वल होते हैं, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, मीन्स के न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। इसी तरह हमारे पास आता है न्यूट्रॉन नंबर। हमें नाम से ही पता चला न्यूट्रॉन की बात हो रही, तो ऑब्वियसली हम लोग इसमें न्यूट्रॉन की बात करेंगे। इसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके इक्वल होते हैं, कैपिटल एन से जो वो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉन को जो वो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके इक्वल होते हैं, ये नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। न्यूट्रॉन्स को जो वो स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो हमारी लास्ट टर्म है वो है हमारा एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर, और एटॉमिक मास को जो वो कैपिटल ए से जो वो रिप्रेजेंट किया जाता है। ये किसके इक्वल होता है, ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस हम लोग क्या लेते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ले लेंगे तो वो उस एलिमेंट का क्या होगा, एटॉमिक मास नंबर होगा। अब हम लोगों ने टर्म्स बता दिया। अब हम लोग इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एलिमेंट है तो उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हम लोग जो वो क्या यूज़ करेंगे, जर्नल टर्म यूज़ करेंगे, जो कि हमारी होगी एक्स जो वो रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट को। कि हम लोग फॉर एग्जांपल किसी भी एलिमेंट, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, किसी भी एलिमेंट की जो वो बात कर रहे हैं तो उसके लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पर क्या आएगा, हमारा एटॉमिक मास आएगा। ठीक है, और जो नीचे होगा वहाँ पे हम लोगों का आएगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, और एटॉमिक नंबर के हमारा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, एटॉमिक मास के हमारा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा कोई भी जो भी हम लोग का एलिमेंट यूज़ करें उसके अंदर जो है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि आउटरमोस्ट शेल में रिवॉल्व कर रहे होंगे। और उसके बाद जो है वो हमारा एटॉमिक मास नंबर बताएगा। और एटॉमिक मास नंबर जो है वो किस तरह से आएगा, हमारा एटॉमिक मास नंबर जो है वो हमारा होगा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कार्बन की बात करते हैं। ठीक है, कार्बन क्या होता है 12 6। ठीक है, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है। ठीक है, ये हमारे 6 जो है ये क्या हमारा नंबर ऑफ़
प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये 12 जो है वो हमारा क्या एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास किस तरह से आया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मीन्स अगर हम लोगों ने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालनी है तो किस तरह से आएगा, एटॉमिक मास हमारा क्या है, ए हमारा इक्वल है 12 के, ठीक है, सॉरी ए हमारा 12 के इक्वल है, और ए किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो हमारे कहाँ से आ जाएंगे, एटॉमिक नंबर से, जो कि हमारे पास 6 है, और मास नंबर जो है वो हमारे पास 12 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इजीली यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो किसी भी एलिमेंट के जो वो निकाल सकते, किसी भी एटम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते। इधर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो कितने आएंगे, इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो बाई चांस 6 ही हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि आप किसी भी एलिमेंट के एटम की डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोशंस में जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन न्यूट्रल फॉर्म। मीन्स जब आपने कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव या ऐड नहीं किया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो है वो हमेशा क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अब जो है वो हम लोग आइसोटॉप्स की बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम लोग ने जो टर्म आज स्टडी करनी है वो है हमारे आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होता है कि अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, आइसोटॉप्स अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट की बात कर रहे हैं और उसके एलिमेंट के एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो तो सेम हो, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो वो चेंज हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी एलिमेंट, ठीक है, हम लोग एलिमेंट या एलिमेंट के हम लोग एटम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके एटम के अंदर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो तो सेम हो, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या है हमारे पास, सेम है, मीन चेंज नहीं हो रहे। डिफरेंट एटम्स आपने लिए किसी भी एलिमेंट के, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो वो चेंज हो जाए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो वो डिफरेंट हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो आइसोटॉप कहलाएगा। जिस तरह से हम लोग एक एग्जांपल ले लेते तो उससे हमें ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा। सॉरी, फॉर एग्जांपल हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके हम लोग डिफरेंट जो है वो एटम्स लेते हैं। इसको जो वो हम लोग ने पीछे देखा कि हम लोग किस तरह से जो वो रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से, ठीक है। एटॉमिक मास ऊपर होता है और एटॉमिक नंबर जो वो हमारे पास क्या होता है, नीचे होता है, ठीक है। ये हम लोग की सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम लोग इसके डिफरेंट एटम्स ले लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास आता है 1 ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास आता है 1 + 0 में लिख देती हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन इजीली हमारे पास हो जाएगा, फिर आ जाएगा 1 + 1 और लास्ट वन जो है वो 1 + 2, ठीक है। इसमें क्या है कि फर्स्ट जो है वो हमें क्या शो कर रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आप लोग देख रहे हैं सब में इक्वल है, सब में एक ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। इस तरह का मैं ड्रॉ करती हूँ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या है, इक्वल है। 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है, और जो हमारा लास्ट है इसमें भी क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन जो वो हमारा सेम है, 1 ही है। लेकिन क्या हो रहा है कि हमारा एटॉमिक मास चेंज हो रहा है। मास क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। फर्स्ट में देखा जाए तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 0 है हमारे पास, सेकंड में अगर देखें तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 1 है, और लास्ट में देखें तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो वो हमारे पास 2 है। तो अगर आपके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो वो चेंज हो जाए एटम्स के अंदर तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे आइसोटॉप्स कहलाते हैं। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन चेंज होने की वजह से इनके जो है वो एटॉमिक मास जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो है वो इन्हें हम लोग आइसोटॉप्स कहते हैं, और इनके नाम क्या है बुक में हमें मेंशन भी है इनके नाम, और हम लोग जो है वो खुद भी लिख लेते हैं। जो हमारे पास पहला है एटम, इसका हमारा जो नाम है वो है हमारे पास प्रोटियम। इसमें जो है वो एटॉमिक मास जो है वो 1 है। सेकेंड वन जो है वो हमारे पास है
ड्यूटेरियम, इसमें एटॉमिक मास जो है वो हमारा 2 है। और लास्ट वन जो है वो हमारे पास है ट्रिटियम, इसमें हमारा जो एटॉमिक मास है वो क्या है 3 है। अब अगर हम लोग हम लोगों ने न्यूक्लियस की बात की, हम आइसोटॉप्स की भी हम लोगों ने बात कर ली, तो इसके अलावा हमारे पास जो है ये भी मेंशन है कि जो हमारे प्रोटॉन्स है जो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उनका वेट भी हमें बताया गया कि वो जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है जो वो हैवियर होते हैं, और प्रोटॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन से कितने हैवियर होते हैं वो भी हम लोग जो है वो दे लेते हैं। प्रोटॉन से जो है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स जो है वो हैवियर होते हैं। हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने एटम की बात की और एटॉमिक न्यूक्लियस की बात की। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।